साथियों नमस्कार। आज की कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कहानी से हमारा वास्ता रोज ही पड़ता है। हम अपनी मनपसंद चीज़ करने से पहले 100 बार ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जबकि वास्तव में दुनिया का काम है कहना, वो कहती रहेगी। चाहे आप किसी गधे पर, घोड़े पर सवार होके जाएंगे तो भी वो उनमें आपको कुछ न कुछ गलतियां बताएंगे, और आप पैदल जाएंगे तो भी गलतियां बताएंगे। तो मारवाड़ी में कहावत है कि लोग तो चड़ूड़ा नहीं हंसे और पाड़ा नहीं हंसे, मतलब ये कि लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही कहेंगे। दरअसल ये कहानी शुरू होती है एक बाप बेटे के सफ़र से। एक बुजुर्ग व्यक्ति, ज़्यादा बुजुर्ग नहीं फिर भी ठीक ठाक, अपने बेटे के साथ कहीं जा रहे थे। तो उनके पास जो अपना पालतू गधा था वो भी उन्होंने साथ में ले लिया, ताकि वापस आते वक्त कुछ सामान उस पर लाद करके लाया जा सके। दोनों चल रहे थे। चलते चलते कई किलोमीटर का सफ़र जब उनका हुआ तो एक गांव आया। वो उस गांव के अंदर से गुजर रहे थे तो कुछ लोग चौपाल पर गांव में बाहर बैठे हुए बातें कर रहे थे। उन लोगों की दृष्टि जब इन लोगों पर पड़ी, यानी गधे और बाप बेटे पर पड़ी, तो वो सब लोग इनको देख करके हंसने लगे और जोर जोर से कहने लगे कि देखो रे, दोनों बाप बेटे कितने मूर्ख हैं। इनके पास एक गधा होते हुए भी ये गधे के साथ साथ पैदल चल रहे हैं। गधे से भी बड़े गधे ये हैं। बाप को ये बात कहीं न कहीं ठीक लगी, या फिर कहीं कि उसे दिल पे लगी कि बिल्कुल सही बात है, गधा होते हुए भी हम पैदल चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी ही गलती है। तो उसने कहा, अपने बच्चे को कहा कि बेटा ऐसा करो, तुम गधे पर बैठ जाओ और मैं गधे के साथ पैदल चल रहा हूँ, और फिर बाद में जब मैं थक जाऊँगा तो मैं गधे पर बैठ जाऊँगा और तुम पैदल चलते रहना। तो बेटा गधे पर बैठ गया और बाप गधे के साथ साथ पैदल चलते हुए बेटे से बातचीत करते हुए चल रहा है। कुछ दूर गए तो एक खेत में कुछ लोग काम कर रहे थे। उन्होंने जब उनको देखा तो उन्होंने उस लड़के को लाना देखा। देखो रे, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कितना बड़ा कलयुग आ गया देख लो। एक लड़का हट्टा कट्टा अपने बूढ़े बाप को तो पैदल चलने के लिए मजबूर कर रहा है, और खुद बड़े शान से गधे पे बैठा है। इसे इतनी भी अकल नहीं कि बाप को गधे पर बिठाना चाहिए और खुद को पैदल चलना चाहिए। बेटे को ये बात ठीक लगी कि बिल्कुल सही है, मेरे पिताजी पैदल चल रहे हैं और मैं गधे पर बैठ करके आराम से सफ़र कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं सही नहीं। तो वो गधे से उतर गया और अपने बाप को बिठा दिया कि मैं पिताजी आप बैठिए, अब मैं पैदल चल रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद पिताजी बैठ गए और वो फिर से चलने लगे। कुछ दूर गए, 1-2 किलोमीटर गए तो एक जगह और उन्हें कुछ 3-4 लोग बैठे हुए बातें करते हुए मिले। तो उनकी नज़र उस पर पड़ी तो फिर से एक बार वही बात। उन्होंने जोर जोर से कहा कि देखो, इस बुढ़े को इतनी भी शर्म नहीं आती कि अपने छोटे बच्चे को तो ये पैदल चला रहा है और खुद शान से गधे पर बैठा है। कहीं न कहीं इसे अपने बच्चे पर दया करनी चाहिए। ये बात जब उस बुजुर्ग ने सुनी तो उसे लगा कि हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं, मेरा बच्चा 15-16 साल का है, इसे ज़रूर बैठना चाहिए और मुझे पैदल चलना चाहिए। तो उसने कहा, बेटा ऐसा करो, तुम फिर से वापस बैठ जाओ और मैं नीचे जो है वो पैदल चलूँगा। बेटे ने कहा, नहीं पिताजी ऐसा नहीं हो सकता, कुछ लोग देखेंगे तो फिर कहेंगे कि देखो, बेटा बैठा है और बाप पैदल चल रहा है। बाप ने कहा, यदि मैं बैठूंगा तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि देखो, बाप बैठा है और बेटा पैदल चल रहा है। तो दोनों ने ये तय किया कि ऐसा करते हैं, हम दोनों ही इस पर बैठ जाते हैं। फिर बाप के साथ बेटा भी बैठ गया और चलने लगे। कुछ समय या कुछ दूरी पर गए तो कुछ लोग और मिले। उन्होंने देखा तो उन्हें गधे पर दया आई और कहा कि देखो, इन बाप बेटों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बेचारे निरीह प्राणी पर, मूक प्राणी पर, गधे जैसे सीधे साधे प्राणी पर ये कितना अन्याय कर रहे हैं। दोनों ही बाप बेटे इस पे चढ़ गए, इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, और इस गधे की भगवान रक्षा करे। जब ये बात सुनी तो उन्हें लगा कि हाँ, ये बात भी सही है, हम दोनों इस पे बैठ गए बेचारे गधे पे। तो अब उनके सामने ये धर्म संकट हो गया कि दोनों पैदल चल रहे थे, फिर भी लोग कुछ न कुछ कह रहे थे। जब बाप बैठ गया था गधे पर तो भी लोग सुना रहे थे, बेटा बैठ गया था तो भी सुना रहे थे, और बाप और बेटा दोनों बैठ गए तो भी लोगों ने कुछ न कुछ सुनाया ही सुनाया। अब उन्होंने कहा, ऐसा नहीं करते हैं, हम कुछ नया करते हैं। दोनों नीचे उतर गए, एक बड़ी सी लठ लेकर के आए, गधे के पैर बांधे लठ से और गधे को उल्टा लटका के दोनों कंधे पर उस लठ को डाल के ले जाना शुरू कर दिया। अब कुछ दूरी पर चले तो फिर से कुछ लोगों ने उसे देखा तो फिर से उलाना दे दिया कि देखो, कहते हैं ना, भारत में या फिर कहीं भी मूर्खों की कमी नहीं। ये देखो, दो मूर्ख जा रहे हैं, गधे को अपने ऊपर ढो रहे हैं, इन्हें शर्म ही नहीं आती इस भार को ढोते हुए, जबकि गधा तो आराम से चल सकता है। ये बात सुन के एक बार फिर से वो ठिठक गए और रुके कि भाई देखो, यहाँ भी गड़बड़ हो रही है। तो बाप ने बेटे को कहा, देखो बेटा, हम जैसे चलना चाहते हैं वैसे हमें चलना चाहिए, लोगों की नहीं सुनना चाहिए। लोग तो हमेशा से कहेंगे कि आप गलत हो। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जब तक आप नहीं कर पाते हैं तब तक लोग यही कहेंगे कि आपसे बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही आप उसमें सफल हो जाते हैं तो लोग कहेंगे, ये तो मैं पहले से ही जानता था, ये तो सफल होंगे ही होंगे, ये तो होना ही था, मेरे मन में था। यानी कुल मिला के चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, इस प्रकार की हम बात कर सकते हैं। तो साथियों, लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता किए बगैर
आपका जो लक्ष्य है उसकी तरफ आप लगे रहिए।